जय साई राम। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं जिस अनुभव की बात करने जा रहा हूँ वो मेरा स्वयं का अनुभव है और इसी जगह का अनुभव है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, मैंने बताया है कि आज मैं आपको एक दीपक की शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। एक दीपक का वो चमत्कार दिखाना चाहता हूँ जो मेरे जीवन में हुआ है, मैंने अभी महसूस किया है इसी पिछले सप्ताह, तो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, यही वो दीपक है। देखिए, आज मैं आपको इसी दीपक के एक ऐसे इसकी ज्योत की चमत्कार बताऊंगा जो मेरे जीवन में हुआ है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मेरी कमर में चोट लगी हुई थी, ड्रेसिंग हुई थी और पूरे शरीर पर पट्टी थी। मैंने ब्लॉग वाले चैनल पर उसका पूरा एक ब्लॉग भी डाला है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। दरअसल हुआ क्या था, लगभग 15 दिन पहले मेरे शरीर में अचानक से मेरी कुछ नसों में चोट आई। मैं कहीं गिर गया था जिसकी वजह से मुझे चोट लगी और मेरी नसें कुछ डैमेज हुई, जिसमें से मेरा ये जो पूरा हिस्सा है शरीर का, दोस्तों, ये इतने शरीर ने काम करना बंद कर दिया था। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि मुझे अगर मैं लेटा हूँ तो उठाने के लिए भी 2 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती थी, और अगर लेटना हो तब भी मुझे 2 लोग ही लिटा पाते थे। मैं अपने आप से ना तो बिल्कुल हिल सकता था, ना ही बिल्कुल, ये समझ लीजिए कि मुझे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मेडिसिन से। उसके बाद फिर हमारे एक शिक्षक साथी हैं, गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझे बताया कि एक वैद्य है जो पट्टी करते हैं, इसकी ड्रेसिंग करते हैं देसी दवाई की। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने पट्टी की। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल लाभ नहीं हुआ, हालांकि उनकी पट्टी से मुझे कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी, इतनी ज़्यादा महंगी थी। शायद एक पट्टी उनकी लगभग 1100 से 1500 के बीच में पड़ती थी, जो शायद मुझ जैसे एक साधारण से व्यक्ति के लिए सरवाइव करना मुश्किल था। दोस्तों, जैसे तैसे मैं एक पट्टी तो करा चुका, लेकिन दूसरी पट्टी कराने के बाद फिर मेरी हिम्मत हार गई, क्योंकि इतने पैसे मेरे पास नहीं थे कि जो मैं 1500 रुपये तक की पट्टी करा पाता या इलाज इतना महंगा मैं करा पाता। क्योंकि सामान्य सा व्यक्ति हूँ, मेरी सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, भाई 5-7 हज़ार रुपये कमाता हूँ, तो इतना महंगा पट्टी शायद मैं नहीं करा सकता था। यही सोच के फिर मैं दोबारा उनके पास नहीं गया पट्टी कराने के लिए, और मेरी जो पीड़ा थी वो वैसे की वैसी ही बनी रही। जो थोड़ा सा लाभ या सुकून मुझे हुआ था वो आगे ना कराने की वजह से फिर वैसा ही रहा। मेरे सामने कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर मुझे याद आई बाबा की और अपने उस विश्वास की। कहते हैं संसार में विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहूँगा किसी से भी कि आप डॉक्टर्स के पास ना जाएं या इलाज ना कराएं या सिर्फ ऊदी, बाबा की ऊदी के सहारे बैठे रहें या किसी अन्य जल के सहारे बैठे रहें। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि स्वयं बाबा ने भी अपने अंतिम समय में अपने कई भक्तों को वैद्य के पास जाने के लिए कहा था। जब श्यामा ने उनसे पूछा कि देवा, आप तो स्वयं ऊदी से सबके रोग दूर कर सकते हो, तो फिर आप इन भक्तों को वैद्य के पास क्यों भेज रहे हो? बाबा ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया था। बाबा ने कहा था कि श्यामा, मेरे जाने के बाद बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग आएंगे जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे और ऊदी, जल, तेल, इन सब चीज़ों का आडंबर रचाएंगे और लोगों को ठगेंगे। मैं नहीं चाहता कि आगे भविष्य में लोग इस तरह से कहीं ठगें, अपना समय बर्बाद करें और नुकसान उठाएं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि लोगों को अब डॉक्टर्स के पास जाने की, वैद्य के पास जाने की आदत डाल लेनी चाहिए। तो ये छोटा सा एक अनुभव बाबा का था। बाबा ने भी सलाह दी थी, इसीलिए मैं भी डॉक्टर के पास गया, और मैं भी आप लोगों को सलाह देता हूं कि यदि कोई समस्या है तो डॉक्टर्स के पास भी जरूर जाएं, डॉक्टर्स को जरूर दिखाएं, चेकअप जरूर कराएं और भगवान पर, अपने इष्ट पर, अपने कान्हा पर, कृष्ण, जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि नारायण है यही मेरे लिए, तो विश्वास भी रखिए, क्योंकि विश्वास से भी बहुत बड़ा है। जहाँ दवाई काम नहीं आती वहाँ दुआ काम आती है। दोस्तों, हार के फिर मैंने क्या किया, क्योंकि जब सुबह और शाम को मैं दीपक जलाता हूँ, दोस्तों ये देखिए, मैं यहाँ एक दीपक, मेरा ये छोटा सा दीपक है, जिसमें ये सुबह जब हम दीपक जलाते हैं तो शाम को उसकी लो जलकर काली हो जाती है और हल्का सा इसमें तेल रहता है। उसी तरह से ये एक और दीपक है नीचे, जो मैं छोटा सा एक और दीपक जलाता हूँ माता के दरबार में। इस दीपक में भी छोटी सी लो बची रहती है। मुझे नहीं पता मेरे मन में कहाँ से आया, मेरे मन में
मेरे अंदर से आवाज़ दी कि अब मुझे कोई ठीक करे ना करे, लेकिन बाबा मुझे ठीक करेंगे, बाबा की ऊदी और बाबा का ये तेल हिंदी ठीक करेंगे। मित्रों, मैंने कुछ नहीं किया। शाम को जब मैं दोबारा दीपक जलाता हूँ तो ये पुरानी छोटी हुई इसमें से मैं उठाकर इसको फेंकता नहीं हूँ या कहीं नहीं रखता। इसमें जो थोड़ा सा तेल होता है, मैंने उस तेल को क्या किया कि अपनी इसी तरह से उन सभी नसों पर लगाना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ मुझे दिक्कत थी मैं इस तेल को वहीं लगा लेता था। इस तरह से मैंने इसको लगाना शुरू किया और लगाने के बाद तुरंत ही थोड़ी सी फिर मैं बाबा की ऊदी भी लगा लेता था। और बाबा के लिए शाम को जो मैं अपने मंदिर में, मेरे मंदिर में बाबा भी हैं, बालाजी भी हैं, नारायण भी हैं, माता भी हैं, सभी हैं, सभी को मैं बाबा में देखता हूँ और सभी रूप में। ये जो जल है दोस्तों, इस जल को भी मैं थोड़ा सा आचमन कर लेता था और इस जल को भी मैंने पीना शुरू किया और इस जल को हाथ में लेकर मैंने अपनी उन्हीं नसों पे इस तरह से लगाना भी शुरू कर दिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी मेरी कि मैं इसी से अब ठीक होऊंगा, इसके अतिरिक्त मैं कहीं से ठीक नहीं हो सकता। दोस्तों, 2 से 3 दिन भी नहीं लगे थे, महज एक रात के अंदर ही मेरी वो पीड़ा जाती रही। मुझे बिल्कुल भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ना मैं फिर कभी किसी को पट्टी कराने के लिए गया, ना ही मैंने कोई दवाई खाई। मैं सिर्फ इस दीपक की जोत से लगाए हुए उस तेल से ही, तेल की मालिश से ही मेरी समस्त नशें, मेरी समस्त पीड़ा जाती रही है। मैं सामने हूँ, ईश्वर के सामने बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ या मैं कोई व्यूज़ पाने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो ये एक चमत्कार था जो मैंने आपको बताया, इस ऊदी का, इस तेल का और इस दीपक का। अगर आपकी भी विश्वास और आपकी श्रद्धा पक्की है तो आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन विश्वास अटूट होना चाहिए, बिल्कुल अटूट होना चाहिए। तो ये छोटा सा अनुभव था आज इस वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में बाबा के नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय साई राम। और एक चीज़ और दोस्तों, अभी हम 2 दिन के लिए मैं कहीं बाहर था, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग वाले चैनल के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहों के ब्लॉग शूट करके लाया हूँ, जो ब्लॉग वाले चैनल पर आने वाले हैं, जिसमें द्रौपदी के पिता का राज्य, पांचाल राज्य की कुछ वीडियोस में बनाकर लाया हूँ। आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें आप देखेंगे कि द्रौपदी कहाँ की थी, अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह कहाँ किया था, द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ था, वो सारी जगहें आज मौजूद हैं। खुदाई में पुरातत्व विभाग ने उन सबको खोद निकाला है, उसकी मैं वीडियो बनाकर लाया हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राणा धीरेन्द्र साईं ब्लॉग को, और उसको भी जरूर देखें। जैसे प्यार आप मुझे इस चैनल पर दे रहे हैं, वैसे ही मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर भी दीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।